दगड़ियों, क्या आप जानते हैं धारी देवी मंदिर में माँ अपना रूप दिन में 3 बार बदलती है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। दगड़ियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेजर्स ऑफ हिमालयाज में। यहाँ आपको जानने के लिए मिलेगी पहाड़ों की रोचक कहानियाँ। यहाँ पे हम जानेंगे हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, हमारे देव नृत्य के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में। यहाँ हम आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे। दगड़ियों, कहानियाँ किसको नहीं पसंद होती। तो वैसे ही हम आपके लिए आज ला रहे हैं एक रोचक कहानी हमारी माँ धारी देवी के बारे में। दगड़ियों, माँ धारी देवी हमारे परिवार, हमारे गांव और हमारे उत्तराखंड की कुल देवी भी मानी जाती है। वो हमारी रक्षक के रूप में विराजमान है। माना जाता है धारी देवी मंदिर में माँ स्वयं अपने काली रूप में विराजमान है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के साथ साथ चारों धामों की रक्षक के रूप में माना जाता है। माँ धारी देवी का ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। दगड़ियों, माँ धारी देवी का यह मंदिर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। वह यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है। धारी देवी मंदिर में माँ के ऊपरी भाग यानी माँ के मस्तक की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ के देव रूप में स्थापना होने की कहानी, माँ के बचपन की कहानी। दगड़ियों, माता धारी के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां तो बहुत सी हैं, लेकिन हमारे बूढ़ बुढ़े द्वारा सुनाई जाने वाली प्रमुख कहानी कुछ इस प्रकार है। और हाँ, बूढ़ बुढ़े हम अपने दादा दादी या फिर बूढ़े लोगों को बोलते हैं प्यार से या फिर मजाक में। तो जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि माँ धारी के 7 भाई थे और माँ उनकी इकलौती बहन थी। माँ सभी भाइयों से बहुत प्यार करती थी। वह उनकी सेवा करती, उनके अलग अलग खाने की चीजें बनाया करती, वह अन्य काम करती। ये कहानी तब की है जब माँ केवल 7 साल की थी। लेकिन जब उनके भाइयों को पता चला कि माँ के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब है, तो वे उनसे नफरत किया करते थे। असल में वे उनसे पहले से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ का रंग बचपन से ही सांवला था। फिर भी माँ अपने सातों भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे और उनका पूरा बचपन अपने भाइयों के साथ बीता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सातों भाइयों की नफरत बढ़ती गई और वक्त के साथ साथ 5 भाइयों की मृत्यु भी हो गई। बचे 2 भाइयों को माँ के ग्रह नक्षत्रों का भय सताने लगा। उन्हें लगा कि कहीं बाकी 5 भाइयों जैसे उनकी भी मृत्यु न हो जाए। वो दोनों भी शादीशुदा थे, उनका अपना भी एक परिवार था। बहुत सोच समझने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलके एक योजना बनाई कि क्यों ना हम अपनी छोटी बहन की ही जान ले लें, तो हम पे जो खतरा है वो टल जाएगा। और इसमें उनका साथ उनकी बीवियों ने भी दिया। उस वक्त माँ की उम्र केवल 13 वर्ष थी। एक रात दोनों भाइयों ने मिलकर माँ का सर काट दिया और माँ के पवित्र शरीर को नदी में बहा दिया। माँ का शीश बहता बहता कल्यासौड़ के धारी नामक गांव में जा पहुंचा और नदी के बीचों बीच एक चट्टान में जा रुका। अब नियति के अनुसार एक व्यक्ति उसी वक्त नदी किनारे अपने कपड़े धो रहा था। उसे उसी वक्त मदद की एक गुहार सुनाई देती है। उस व्यक्ति को लगा कि ये कौन है जो मुझे अपनी मदद के लिए बुला रहा है। जब वो उस आवाज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे लगता है कि एक छोटी बच्ची जो बहते बहते यहाँ पे आ गई है, वो एक चट्टान में जा रुकी है। वो व्यक्ति उस बच्ची की मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसको खुद भी डर था कि कहीं उस बच्ची की मदद करते करते वही ना बह जाए, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। तभी उसे एक पवित्र आवाज उस सर से सुनाई देती है कि तू डर मत, मुझे यहाँ से निकाल। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तो जहां जहां अपने कदम रखेगा, मैं वहां तेरे लिए सीढ़ियां बना दूंगी। अब वे व्यक्ति उस आवाज को मान लेता है और जैसा वो आवाज उससे कहती है वह वैसे ही करता है। वो नदी में जहां जहां अपना कदम रखता है, वहां वहां पर उसके लिए सीढ़ियां बनती जाती है। लेकिन जब वो व्यक्ति माँ के शीश तक पहुंचता है, वो माँ के शीश को देख के घबरा उठता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये कोई छोटी बच्ची है जो यहाँ पे बहकर आ गई है। तभी माँ के सर से एक पवित्र आवाज आती है कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ। तू मुझे यहाँ से निकाल और मुझे किसी पवित्र पत्थर पे स्थापित कर। वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं ये मान गया था कि ये सब ऐसे ही तो नहीं हो सकता,
ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसने पैर रखा वहाँ वहाँ एक सीढ़ियाँ बन गई। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया और माँ को अपनी देवी मान लिया। माँ की स्थापना होने के बाद माँ ने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताई और अंत में माँ के सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया और वहीं पे स्थापित हो गई और वहां पे निर्माण हुआ हमारे प्यारे माँ धारी देवी के मंदिर का। तो दगड़ियों, ये थी कहानी माँ धारी देवी और माँ धारी देवी के मंदिर की। और जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि माँ के मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि माँ दिन में अपना 3 बार रूप बदलती है। सुबह के वक्त वे किसी छोटी बच्ची की तरह प्रतीत होती हैं, दिन में एक युवती की तरह प्रतीत होती हैं और शाम होते होते वे अपना वृद्ध रूप धारण कर लेती हैं। दगड़ियों, माँ धारी देवी मंदिर में माँ की पूजा धारी के पांडे ब्राह्मण द्वारा की जाती है। कहते हैं माँ धारी ने धारी के पांडे ब्राह्मणों को ये आशीर्वाद दिया था कि वो अंत समय तक उन्हीं के परिवार के लोग धारी देवी मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करेंगे। अब यूँ तो माँ के बहुत से नाम हैं, लेकिन माँ को जन कल्याणी यानी सबका कल्याण करने वाली के साथ साथ दक्षयानी काली भी कहा जाता है। अब माँ धारी देवी को उत्तराखंड में आए भयंकर सैलाब के साथ भी जोड़ा जाता है। लोकल्स की माने तो जब 16 जून 2013 को रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर में आई भयानक आपदा ने जब मौत का तांडव रचा, जहां केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया, तो कहते हैं ये सब माँ धारी के क्रोध के कारण हुआ था। क्योंकि कहा जाता है जब गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 303 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट के लिए माँ को उनके असली स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया, तो माँ के क्रोध के कारण पूरे उत्तराखंड में प्रलय आ गया। सेम इसी तरह माना जाता है कि जब 1882 में एक स्थानीय राजा ने इसी तरह माँ को उनकी असली जगह से हटाने की कोशिश करी, तब केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुई थी और भयंकर भूचाल आया था। दोस्तों, माना जाता है कि माँ की प्रतिमा यहाँ पर द्वापर युग से स्थापित है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए जुड़िए हमारे चैनल द ट्रेजर्स ऑफ हिमालयाज़ के साथ। अब जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द ट्रेजर्स ऑफ हिमालयाज़ के साथ। धन्यवाद।